बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक है हार्मोन। हार्मोन क्या है, हार्मोन की केमिकल नेचर क्या है, हार्मोन की ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, ये सब हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सो हार्मोन इट इज़ अ केमिकल विच इज़ produces by gland, which is secreted by gland and travels through blood from the site of synthesis to the site where they act. आप लोग ग्लैंड को जानते हैं, इंशाल्लाह हम ग्लैंड पे क्लास लेंगे। ग्लैंड इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सीक्रेट केमिकल वी कॉल्ड ग्लैंड। अभी ग्लैंड से केमिकल निकलता है और उस केमिकल का नाम है हार्मोन। सम ग्लैंड आल्सो रिलीजेज एंजाइम, लेकिन आज हम हार्मोन को डिस्कस करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ग्लैंड है, ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड ले ले आप, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अभी देखो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से केमिकल निकलता है और वो केमिकल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। मिसाल के तौर पे it releases anti-diuretic hormone ADH. So this ADH is produced by adrenal gland. It travels through blood from the site of synthesis, ये है pituitary gland, to the site where they act. एक्शन करती है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, नेफ्रॉन पे। सो हार्मोन इज अ केमिकल which is produced by gland, travels through blood from the site of synthesis to the site where they act. ये हार्मोन के लफ्ज़ का मतलब है एक्साइटेड। इसका मतलब है, हार्मोन के लफ्ज़ का मतलब है एक्साइटेड और सेट इन मोशन। और उसको डिस्कवर किया है E.H. स्टर्लिंग ने इन 1905 में। E.H. स्टर्लिंग डिस्कवर हार्मोन। अभी हार्मोन को तो हमने कुछ ना कुछ जान लिया कि एक केमिकल है जो कि ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है, ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन करती है और टारगेट साइट को क्या करती है, टारगेट साइट पे एक्शन करती है। अभी देखो इसके हम टाइप्स लेते हैं केमिकल नेचर पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेस पे hormones are classified into three types. The one we call steroid hormone, the next we call derivatives of amino acid, and the third one we call protein or peptide hormone. पहले को लेते हैं steroid hormone. Steroid hormones are those hormone which is derived from cholesterol. ये कोलेस्ट्रॉल से derived होती है। It includes 6 स्टेरॉइड। इसमें क्या है, 6 स्टेरॉइड, 6 स्टेरॉइड्स। 6 स्टेरॉइड्स कौन से स्टेरॉइड्स है? वो हार्मोन जो 6 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 6 स्टेरॉइड पे आते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन इज रिलीज फ्रॉम टेस्टिस। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरीज, सो इट इज कॉल्ड ओवेरियन हार्मोन। इसके अलावा प्लेसेंटल हार्मोन भी स्टेरॉइड है। प्लेसेंटल हार्मोन एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है। एक और है HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोफिन, जो कि एम्ब्रियो से रिलीज होती है, एम्ब्रियो से, प्लेसेंटा से रिलीज। जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है तब ये प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करती है HCG। जब भी हम यूरिन टेस्ट पर कर ले प्रेगनेंसी की तो HCG एक बैंड बनाती है स्ट्रेप पे, प्रेगनेंसी स्ट्रेप पे। सो ये है स्टेरॉइड हार्मोन, जो कि जिसका नेचर है स्टेरॉइड, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होती है। दूसरे नंबर पे है डेराइवेटिव ऑफ एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड में ही है, एमाइनो एसिड से डिराइव्ड हुए हैं, ठीक है। सो डेराइवेटिव्स ऑफ एमाइनो एसिड, इसमें 2 ग्रुप आते हैं। इसमें इट कंटेन 2 ग्रुप्स। एक में है एपिनेफ्रिन,
एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे है T3 T4 दूसरी ग्रुप में। ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसमें 3 आयोडीन है। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसमें 4 आयोडीन है। सो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड से डेराइव्ड हुए हैं। तीसरे नंबर पे है प्रोटीन्स आर, इट इज आल्सो कॉल्ड पेप्टाइड हार्मोन। प्रोटीन्स ये 20 से लेकर 300 आर मोर अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। ये प्रोटीन है, डेरिवेटिव्स नहीं है। इसमें आते हैं ग्रोथ हार्मोन GH, शॉर्टली हम कहते हैं। GH के अलावा इसमें आती है प्रोलेक्टिन। ये दोनों क्या है? प्रोटीनियस हार्मोन है। ये ग्रोथ हार्मोन और प्रोलेक्टिन के अलावा इसमें आते हैं ADH, ऑक्सीटोसिन, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है, अपने MCQs को याद रखिए। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स आर ADH एंड ऑक्सीटोसिन। लार्ज पॉलीपेप्टाइड में आते हैं इंसुलिन प्लस ग्लूकागॉन, ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड है। सो ये सब है प्रोटीनियस हार्मोन। हार्मोन है जिसका नेचर है प्रोटीन, जिसका नेचर है पेप्टाइड। ये पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से एक दूसरे से लिंक हुई है। ठीक है, ये तो हार्मोन का केमिकल नेचर हो गया। अब आते हैं हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन पे आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पे आते हैं, ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। अभी देखो, ये डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड और पेप्टाइड, ये तो वाटर सॉल्युबल है, इसका तो किस्सा क्लियर है। अभी ब्लड है, ये मैं लेते हो अमाइनो एसिड, डेरिवेटिव्स और इसके साथ साथ पेप्टाइड हार्मोन्स। ये बोथ आर वाटर सॉल्युबल, ये तो वाटर सॉल्युबल है। ये ब्लड है, ये ग्लैंड है। मिसाल के तौर पे ग्रोथ हार्मोन ग्लैंड से रिलीज होती है ब्लड को, यहाँ पे प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में ये डिजॉल्व होकर फ्री फॉर्म में जाती है, इसका फ्री हार्मोन, इसको हम कहते हैं फ्री हार्मोन। इसका तो किस्सा क्लियर है। लेकिन जो कि स्टेरॉइड हार्मोन है, ये स्टेरॉइड्स आर हाइड्रोपोबिक, ये तो हाइड्रोपोबिक है। ये हाइड्रोपेलिक है, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स और प्रोटीन, ये हाइड्रोपेलिक है। सो ये तो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर जाएगी, लेकिन ये हाइड्रोपोबिक है। ये है वाटर इनसॉल्युबल। तो इसका क्या बनेगा भाई? इसके लिए होगी एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगी ब्लड में, और उस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का नाम है अल्बुमिन। दूसरे का नाम है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन और अल्बुमिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है स्टेरॉइड हार्मोन के लिए। आपने MCQs याद रखना है, ठीक है। सो स्टेरॉइड हार्मोन को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है अल्बुमिन प्लस ग्लोबुलिन। इट इज दिस स्टेरॉइड हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड बाउंड हार्मोन, बाउंड हार्मोन, बिकॉज इट बाइंड्स टू अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। और इस बाइंडिंग का एक खास मकसद है, खास मतलब है इसका। ये बाइंडिंग प्रोटेक्ट करती है इस हार्मोन को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। अगर ये हार्मोन फ्री फॉर्म में जाए तो हो सकता है एंजाइम की वजह से, या एंजाइम इस हार्मोन को डिग्रेड कर सकती है, तोड़ सकती है। सो दिस बाइंडिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। इसकी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन फिर नहीं होगी, डिग्रेडेशन प्रिवेंट करती है। एक और बात ये भी है कि यह हार्मोन अगर बाइंडिंग फॉर्म में ना हो तो किडनी इसको जल्दी बाहर रिमूव करती है। सो किडनी की रिमूविंग भी प्रिवेंट करती है। हार्मोन एक्शन के लिए टारगेट साइट से निकल गया, प्रोडक्शन साइट से निकल गया,
और टारगेट साइट को जाती है। लेकिन अगर ये बाइंड ना हो तो किडनी इसको बाहर एक्सक्रीट करती है, तो इस तो फिर एक्शन किया ही नहीं। इसलिए बाइंडिंग इसकी बाइंडिंग की दो इंपॉर्टेंस है। एक, इट प्रिवेंट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, दूसरा किडनी से रिमूवल को प्रिवेंट करती है। ये तो हो गई ट्रांसपोर्टेशन। अभी मैकेनिज्म क्या होगी एक्शन की? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ ये है कि ये सेल है हमारे साथ, ये टारगेट साइट है, ये प्रोडक्शन साइट है, यहां से निकल गई टारगेट साइट को आई। इस टारगेट साइट पे होगी रिसेप्टर, हार्मोन के लिए खास रिसेप्टर होगी। अगर रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है तो फिर हार्मोन विल नॉट एक्ट, ये फिर एक्शन नहीं करेगा हार्मोन। अभी हर हार्मोन के लिए एक खास रिसेप्टर प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है यूट्रस में, सो इट विल एक्ट ऑन यूट्रस, इट विल नॉट एक्ट ऑन इंटेस्टाइन, बिकॉज इंटेस्टाइन पे ऑक्सीटोसिन के लिए कोई रिसेप्टर मौजूद नहीं है। रिसेप्टर प्रेजेंट है लेकिन ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है कहाँ पे? यूट्रस पे प्रेजेंट है, मेमरी ग्लैंड में, जब मिल्क को इंजेक्ट करती है तब। ठीक है, अगर हार्मोन के लिए रिसेप्टर नहीं हो तो एक्शन नहीं करेगा। अगर हार्मोन आ जाए सेल को, ये रिसेप्टर किधर प्रेजेंट होंगे भाई? रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, रिसेप्टर में प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो रिसेप्टर प्रेजेंट है, हार्मोन आई, हार्मोन जब आई तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। आफ्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद हार्मोन विल एक्ट ऑन द टारगेट साइट। जब भी मैं मिसाल के तौर पे ADH एंटी डायरेटिक एक एंटी डायरेटिक हार्मोनिक हार्मोन है जो कि रिलीज होती है इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है ADH। इस ADH का टारगेट साइट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे ADH के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, सो इट विल ओनली एक्ट ऑन DCT। ये ADH कहीं और एक्शन नहीं करेगा। ब्लड में तो प्रेजेंट है, सर्कुलेशन करेगी, लेकिन अगर रिसेप्टर नहीं है तो एक्शन नहीं करता है फिर। ठीक है, सो आफ्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स दिस हार्मोन विल एक्ट। हार्मोन ने एक्शन किया, फिर इस हार्मोन के साथ एक्शन के बाद क्या होता है? एक्शन के बाद इस हार्मोन को पिक करती है लीवर, इस हार्मोन को पिक करती है किडनी, लीवर पिक करके किडनी को देती है और फिर यूरिन में एक्सक्रीट करती है आफ्टर एक्शन। ठीक है, सो पहले ग्लैंड से निकलेगी, ब्लड में ट्रेवल करेगी, टारगेट साइट पे उसके लिए एक खास रिसेप्टर होगी, वहां पे रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद एक्शन होगी, एक्शन के बाद हार्मोन की रिमूवल होगी। कौन रिमूव करेगा? इट विल पिक बाय लीवर एंड गिव्स टू द किडनी फॉर द रिमूवल एक्सक्रीशन के लिए। सो ये तो ट्रांसपोर्टेशन हो गई, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया और थोड़ी सी केमिकल नेचर भी हो गई। होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपनी दुआ में याद रखिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।